पहले नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है। व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति जो है किसने तैयार की थी? यहाँ पर कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? विकल्प नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हाँ, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ आपके 4 युद्ध लड़े थे। कितने थे आपके? 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपको लगाना होगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं? हाँ राधे कृष्णा। यहाँ पर देखिए अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया है, ए नंबर होगा, है ना? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कुछ लोग यहाँ पर डी मार रहे हैं, 3 नंबर का डी। डी कैसे हो जाएगा? 4 क्षेत्रों में थोड़ा दिया जाता है। 1901 से शुरू हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। स्वीडन कंट्री के हैं वो, उनकी राजधानी स्वीडन देश की क्या स्टॉकहोम है। डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न बताइए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये तो आसान प्रश्न है, सभी लोग बता देंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नंबर मार्क जुकरबर्ग है, बी नंबर है। अगला प्रश्न बताइए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का जवाब देना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? दहेज प्रतिषेध प्रतिषेध अधिनियम जो है लागू किया गया था आपका, हाँ 5 नंबर कह रहे हैं, सी नंबर होगा। 5 नंबर का सी होगा कि डी होगा? डी नंबर है, 1961, ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है कोलेरू जो झील है किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, गदर पार्टी के संस्थापक सह संस्थापक कौन थे? सैन फ्रांसिस्को में स्थापना की गई थी, यूएसए में। लाला हरदयाल सिंह, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है आपका 1885 में किया गया था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन है कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1962 में किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो शुभारंभ है किसने किया था? ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो शुभारंभ है आपके अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? देखिए यहाँ पर बताना है, उपन्यास बताना है, आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 12 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेव, जो देखिए ये प्रश्न भी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया था, जो सेवा क्षेत्र होता है किस अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है? बहुत बार पेपर में पूछा गया है। देखिए प्राथमिक में आपका कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीयक में आपका उद्योग वगैरह है, और तृतीयक क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगाना होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का जवाब देना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया गया था आपका 1632 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपका बना है नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यूआरएल, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए, इसका आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ 16 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होगा? कह रहे हैं 16 नंबर का बी होगा, क्या बात है, 16 नंबर का बी होगा कि सी होगा? काफी लोग 16 का बी मार रहे हैं, क्या बात है, हम ही गलत बता रहे हैं क्या? यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है,
16 नंबर का सी होगा, काफी लोगों को मोस्टली भी आ रहे हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर बता रहे हैं। यूनिफॉर्म होता है ना, यूनिफॉर्म होता है यूआरएल का, 16 नंबर का सी होगा। चलिए, कंफ्यूजन भरा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बी होगा सर, बी होगा। चलिए, अच्छा बी होगा, एक बार हम भी चेक कर ले रहे हैं कि बी होगा कि नहीं होगा, है ना, चेक करना बहुत जरूरी है। हालांकि इसका तो सी होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, आप चेक कर लीजिए गूगल में सर्च करके, है ना। यूनी सोर्स नहीं होता है ना, यूनी सोर्स आपका नहीं होता, हमने चेक कर लिया है, आप भी चेक कर लीजिए एक बार, जिन्हें भी डाउट हो रहा है ना। अब आप कहेंगे सर ये यूनिवर्सल कहाँ से नाम आ गया, तो यूएसबी का होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो आप लोगों ने क्या किया कि यूएसबी से आपने उसका यू उठा लिया यूनिवर्सल, और एस और बी यहाँ से आपने आरएल का ले लिया, और आपने बढ़िया से मिलता जुलता बना दिया, है ना, और बढ़िया कॉम्बिनेशन भी कर दिया यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो गलत हो गया। यूएसबी में यूनिवर्सल आता है, लेकिन यूआरएल में पूछेंगे तो यूनिफॉर्म आएगा। 101% आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, हम समझ जाते हैं आप लोगों ने गलती कहाँ से किया होगा, यूनिवर्सल आपने पढ़ा होगा जरूर। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था, डेट याद रखिएगा, 1951, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये सब रिसेंटली एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है यार। नव कलेवर जो उत्सव है किस राज्य से संबंधित है? और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, 18 नंबर का यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है, आंसर कह रहे हैं सी नंबर होगा। कुछ लोग ए भी मार रहे हैं और कुछ लोग डी भी मार रहे हैं, अब कसर है बी की, है ना, बी किसी ने नहीं मारा है। चलो कोई बात नहीं, हम मार देते हैं। 18 नंबर का आंसर होगा डी नंबर, उड़ीसा है। नव कलेश्वर उत्सव जो है किस राज्य संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये वाला प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम बहुत बार कराया है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है, बताइए। 19 नंबर, क्या बात है, बिल्कुल सही है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए। 20 नंबर का कमेंट करिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। और यहां पर कह रहे हैं 20 नंबर का बता रहे हैं एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? यहाँ पर देखिए बताना है, पोखरण जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना 2, इसका कोड यहाँ पर बोला गया है का कोड नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति था, है ना, ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, अकबर कब सम्राट बना था? देखिए अकबर के बारे में पूछा गया है, सम्राट कब बना था? तो यह बना था आपका 1556 ईस्वी में बना था, 1556 आप लगा दीजिए, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, क्या थे आपको बताना है। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। और यहां पर देखिए, यहां पर 23 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं चित्रकार थे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? चलिए कमेंट करिए। 24 नंबर का यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो ये दबाया था आपका 1859 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, आरटीआई अधिनियम जो है कब बना था? आरटीआई अधिनियम कब बना था? और ये आपका बना था दिसंबर 2005। देखिए 2005 में तो बना था कंफर्म है, लेकिन यहाँ पर कई सारे आपके दिए गए हैं, तो आपको दिसंबर वाला लगाना है, बी नंबर। नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, दिसंबर नहीं है, अक्टूबर है, सॉरी, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, अक्टूबर में हुआ था, है ना, यहाँ पर सभी लोग करेक्ट कर लीजिए, अक्टूबर 2005। हाँ एक बार सभी लोग करेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी के देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12 अक्टूबर 2005, है ना, तो अक्टूबर के ही महीने लगाएंगे। अगला प्रश्न बताइए, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है? और यहाँ पर देखिए 26 का जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका सीमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, यहाँ पर एक स्थान है, में फहराया गया था, कहाँ पर फहराया गया था 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है,
चलिए बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। 27 नंबर का देखिए कमेंट करना है, कह रहे हैं सी नंबर होगा, कलकत्ता कह रहे हैं। देख लेते हैं कलकत्ता आ रहा है सभी का। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है कलकत्ता, अब तो नाम इसका कोलकाता हो गया है। भारत का पहला उच्च न्यायालय यहाँ पर लिखा गया किस कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो अगर पहला उच्च न्यायालय की बात करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है कलकत्ता होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन कब किया गया था। 29 नंबर का देखिए कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन है कब किया गया था, तो कमेंट आ चुका है 1922 बताया जा रहा है। हाँ जल्दी से कमेंट करिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। 1924 बताया जा रहा है और 1920 भी बताया जा रहा है। कुछ लोग सी, कुछ लोग बी, कुछ लोग ए, सब अपने अपने मन का आंसर लगा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, 1924 जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पर हुआ था, कानपुर में, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बताया गया, ये इसका गठन कानपुर में किया गया था। इससे एक प्रश्न और बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन गठन कहाँ पर किया गया था। कानपुर लगाइएगा। और कब किया गया था, 1924। दोनों चीजें याद रखिएगा। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। तमस, तमस लिखा है आपका भीष्म साहिनी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। देखिए टोटल तो 15 सदस्य हैं, है ना। 15 में से 10 तो आपके अस्थायी होते हैं, 5 आपके परमानेंट होते हैं। तो यहाँ पर अस्थायी पूछा गया तो आपको 10 लगाना होगा, है ना। 31 देख लेते हैं, सभी का 10 आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए बॉक्साइट उत्पादक राज्य पूछा गया है तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर सही है। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था। देखिए ओलंपिक तो आपका जो स्टार्ट हुए थे आपके 1896 से स्टार्ट होते हैं एथेंस में, है ना, सबसे पहले। लेकिन जो भारत ने शुरुआत किया था वो 1900 में। कहाँ से, 1900। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। देखिए अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप जानते ही होंगे, है ना। पहले जो इसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। और इसकी स्थापना किसने किया था आपको बताना है। तो ये किया था आपका सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, है ना। बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर आंसर बताया जा रहा है संस्कृत, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, राजा महेंद्र प्रथम ने जमीन दिया था, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं ना उनका कार्यकाल कितना होता है। 10 सदस्य हैं और इसमें कार्यकाल पूछा गया है कितने वर्ष का होता है। तो आप बताएंगे 2 वर्ष का होता है कि 3 की 4 की 5। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका 2 वर्ष। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था। हाँ चलो यहाँ पर आंसर आ गया है 38 नंबर का, यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं 38 अभी नहीं आया। 38 का सी होगा, अच्छा अच्छा ठीक है, 38 का सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर बताइए एक प्रश्न और बनता है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन करवाया था आपका शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था, शाहजहां। ये भी आपको याद रखना है, शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। 2011 40 नंबर है, देखिए यहाँ पर पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताया जा रहा है, कह रहे हैं 943, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था। किस वर्ष में लागू किया गया था, यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। 41 का यहाँ पर जवाब क्या होगा। तो ये आपका लागू किया गया था 1965। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा।
अगला प्रश्न बताइए। भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय राजमार्गों की लंबाई जो है लगभग कितनी है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो लंबाई है आपकी कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर बताइए सांभर झील कहाँ पर स्थित है? और यहाँ पर आंसर आपका होगा राजस्थान। हाँ बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, वर्णनात्मक इतिहास की जो पुस्तक है आपकी इंडिया आफ्टर गांधी, ये किसने लिखी है? ऑप्शन आपके दिए गए अरुंधति राय, रूपम बाजवा, रामचंद्र गुहा, मालती राव। तो यहाँ पर सी नंबर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, रामचंद्र गुहा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहां पर की गई थी? देखिए यहां पर आपको बताना है कि भारत में पहली जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी इसकी स्थापना जो की गई थी आपकी सूरत में की गई थी। सूरत आपका गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए ये भी बहुत प्रश्न आसान है ना। श्वेत क्रांति के जनक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या होगा? 46 नंबर का। 45 का बी बिल्कुल सही है, 46 कह रहे हैं, सी नंबर है वर्गीज कुरियन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फसलों के लिए यहाँ पर देखिए आपको बताना है, फसलों के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर नाबार्ड है, CACP क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है CACP का। और देखेंगे तो इसका आंसर आपका यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यहां पर देखिए राइट आंसर बताइए क्या होगा? हाँ यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2009 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 48 नंबर का ए सभी का आ रहा है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहां पर स्थित है? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, नरौरा बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 81 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 81 नंबर का यहाँ पर कमेंट आ चुका है। हाँ मेहरगढ़ नामक प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और कपास जो है, कपास उपजाने का पहला साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़ से। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया? 82 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? हाँ कहाँ का किया गया था? दिल्ली का किया गया था, याद रखिएगा दिल्ली। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, इब्न बतूता जो है भारत में कब आया? 1333 में आया था, ये भी याद रखिएगा, 1333 में आपका आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 1793 में भू राजस्व का इस्तेमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? किसने लागू किया था? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। और ये जो लागू किया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की जो मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? यहां पर आपको बताना है, ये जो प्रस्ताव था ये कब पारित किया गया था? हाँ बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन में हुआ था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। किसी तारे का रंग निर्भर करता है, किसी तारे का जो रंग होता है किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा तारे का जो रंग होता है उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ताप पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन
शीतोष्ण घास का मैदान है। देखिए शीतोष्ण घास का मैदान आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जैसे पंपाज आपका अर्जेंटीना का है, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है, वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका का है। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके आपके क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान ही तो हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डी नंबर होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है वेल्ड कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। ये कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। डाउन्स कहाँ का है? डाउन्स डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है ये? ऑस्ट्रेलिया का है। पंपाज कहाँ का है? अर्जेंटीना का है ना? अर्जेंटीना। तो ये आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? 87 नंबर बताइए। हाँ, यहां पर बताया जा रहा गोंडवाना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम आपका सही है? कौन सा अनुक्रम सही है आपको बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? 88 नंबर का। हाँ, क्रम जो है मैंग्रोव घास स्थल, झील, महासागर। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। 88 नंबर के बहुत लोग ए मार रहे हैं, ए नहीं होगा। पहले मैंग्रोव है, फिर घास स्थल है, फिर झील, फिर महासागर। निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? देखिए मूल अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? देखिए जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में है ना, इसको अनुच्छेद नंबर 300 का में जोड़ दिया गया, शामिल कर दिया गया। कानूनी अधिकार हो गया, वैधानिक अधिकार हो गया, हटा दिया गया है ना। तो यहां पर आपका क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी। संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए प्राक्कलन कथन समिति के बारे में आपको बताना है, इनमें से कौन सा आपका सही है। 90 नंबर का। 30 सदस्य तो होते हैं, बात सही है ना। यहां पर बताइए आंसर क्या होना चाहिए? सभी के सभी होंगे है ना, ये सभी आल होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 300 ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसमें सभी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर देखिए, थोड़ा सा प्रश्न आपका बड़ा है। लिखा हुआ है यहाँ पर योजना एवं कार्यक्रम को सुमेलित करना है। एक तरफ योजना दी गई है, एक तरफ कार्यक्रम दिया गया है। योजना और कार्यक्रम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आपको जवाब देना है। लिख रहा होगा प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चतुर्थ योजना, है ना। ये योजना है और इनको आपको क्रम में बताना है। प्रथम योजना का जो कार्यक्रम था सामुदायिक विकास था। सामुदायिक विकास यानी यहाँ पर ए नंबर का तो दूसरा हो गया। द्वितीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण था, यानी यहाँ पर ए होगा आपका, यानी दूसरे का बी नंबर का फर्स्ट होगा। और जो तृतीय योजना है ये आधारभूत उद्योगों का प्रसार, यानी आधारभूत उद्योगों का प्रसार है। और चतुर्थ योजना जो है स्वावलंबन। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है? 91 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? चलिए 91 का जवाब आ गया है। 91 का देख लीजिए ना, यहाँ पर 2134 होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा रिक्त स्थान है की उपस्थिति में होता है। 92 नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारता यानी एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्टर स्वीकारक। चलिए यहां पर बताइए क्या होगा? सर्वग्राही जिसे आप कहते हैं, सर्वग्राही। एक सर्वदाता होता है, एक सर्वग्राही होता है। ए बी प्लस होगा, प्लस वाला मारिएगा, ठीक है। ए बी तो होता है लेकिन ए बी में कौन सा? पॉजिटिव। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हालांकि देखिए ब्लड ग्रुप सभी का अब पता होता है कि किसका क्या है। जिसका जो ब्लड ग्रुप है सभी को आजकल पता भी होना चाहिए, है ना, ब्लड ग्रुप किसका क्या है। चलिए 94 बताइए, 94 यहाँ पर क्या होगा? 94 का जवाब जल्दी से करिए, यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर अवतल दर्पण, बिल्कुल सही है, कई बार कराया है। साबुन का जो बुलबुला होता है वो गोल क्यों होता है? देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? साबुन का बुलबुला गोलाकार क्यों होता है? ये सब आपका सरफेस टेंशन की वजह से होता है, यानी पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, CAD है ना, CAD का संक्षिप्त यानी फुल फॉर्म बताना है। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? 96 का नंबर का जवाब आ गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 96 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए सही है, बी आ रहा है सभी का। अगला प्रश्न बताइए, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में किया गया? 97 का कमेंट करिए जल्दी से, यहाँ पर क्या होगा?
कह रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, कॉन्फिडेंस देखिए कितना गजब का है। किनकी याद में किया था? अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है जौना खां। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ना? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है? वो लोग 97 का सी मार रहे थे, सी तो इनकी याद में किया था ना। बी वाला सही है। 98 बताइए, 98 का कौन सा अनुच्छेद बताता है आपका ये धन विधेयक है कि नहीं है? 110 नंबर, आर्टिकल नंबर 110 कहता है। ये अध्यक्ष, ये किसके पास है अधिकार? लोकसभा अध्यक्ष के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। डी नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। ये बहुत बार कराया है प्रश्न, है ना? तुगलकनामा के लेखक कौन है? 99 का आंसर बताइए। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक क्या है, पुस्तक है। बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में गयासुद्दीन तुगलक की विजय का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? अमीर खुसरो। 99 का वो लोग सी मार रहे हैं, क्या बात है, सी का है मार रहे हैं। बी नंबर है, बी। अगला प्रश्न बताइए। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन यहाँ पर किस सिफारिश के आधार पर किया जाता है? 100 नंबर का बताइए क्या होगा? 100 नंबर का जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या होगा? अनुच्छेद 280, है ना? वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है। बी नंबर बिल्कुल सही है। हाँ, अनुच्छेद नंबर 280 है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी के में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, अक्री गैस। अक्री गैस इसमें कौन सी है? नियान। ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई दें, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई ना दें, उसे क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो दोष होता है वही दिखाई दे, ठीक है ना, और इसका अपोजिट नहीं दिखाई देगा। समझ जाइए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ, बहुत बार बताया है, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। उत्तल लेंस तो करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, कानकेव, कानकेव मतलब अवतल होता है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, इंग्लिश वर्ड है। कभी कभी इंग्लिश का वर्ड हिंदी में आ जाता है एग्जाम में। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की है। यूपी एमपी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? 104 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? 105 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? मुद्रास्फीति से व्यापारी वर्ग को लाभ होता है। क्या होता है? व्यापारी वर्ग को। ऑप्शन नंबर सी, है ना? 105 का आल वाला मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सी नंबर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक संस्था अथवा व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है। 106 का जवाब यहाँ पर क्या होगा बताइए? कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब यही होता है कि किसी एक संस्था या व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से होता है, ठीक है ना? यहाँ पे आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है बताइए? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कौन सा महासागर है, सागर है? कह रहे हैं प्रशांत महासागर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 107 नंबर का आपका बी नंबर है। जिनका भी बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना जब हो रही थी, उसमें बताइए भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, हर दिन तो जनसंख्या बढ़ ही रही है ना? उस समय कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं 108 नंबर का जवाब आ गया है। 121 करोड़। हाँ, बिल्कुल सही है ना? अब तो 135 करोड़ फीस से भी ज्यादा हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख यामोत्तर कहाँ से गुजरता है? 109 बताइए। 109 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखिए, प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच से होकर गुजरता है। याद रखिएगा, जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ग्रीनविच लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। किस राजनीतिक दल ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था, ये किया था किसने किया था बताइए? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने, किसने? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, और 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? मुस्लिम लीग।
अगला प्रश्न बताइए, निर्वात में से किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है निर्वात में? तो देखिए निर्वात में यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। देखिए ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, और अतः इनका संचरण निर्वात में नहीं होता है, ये सभी को पता है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा पाई जाती है, गैसों में न्यूनतम पाई जाती है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर, ध्वनि। बिना निर्वात के ध्वनि कैसे चली जाएगी। अगला प्रश्न बताइए, निर्वात में सिर्फ प्रकाश जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? 112 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, भरतनाट्यम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है, भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर ए। 112 नंबर का जवाब पहले ही आ गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया था, उत्तरी अमेरिका के कहते हैं प्रेयरी। क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना का है, यहाँ पर प्रेयरी लगाइएगा, प्रेयरी, ठीक है ना। चलिए स्टेपीज अभी बताया था आपको, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, वेल्ड अफ्रीका का, है ना। सवाना कहाँ का है? सवाना आपका अफ्रीका का है। अगला प्रश्न बताइए, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, है ना, आरबीआई, रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, दोनों बताना है। स्थापना बताइएगा कमेंट करके बाद में ऑफलाइन, स्थापना कब हुई थी और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का, ये दोनों आपको आंसर कमेंट में बताना है। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया? 115 नंबर। तराइन का प्रथम 1191 में हुआ, है ना, तो उसमें तो आपके पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। दूसरे युद्ध में क्या होता है, 115 नंबर बताइए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, बिल्कुल सही बात है ना। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, ऑप्शन नंबर डी। 1 अप्रैल 1935, एक मतलब हाँ 1949 को नेशनल डे, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल राइट आंसर है, जानकारी आपको बढ़िया है और इसी तरीके से होनी चाहिए। ओलंपिक झंडे में कितने कलर होते हैं, रंग बताइए। ओलंपिक झंडे में 5 होते हैं ना, एक तो नीला चक्र होता है, यूरोप को दिखाता है, काला अफ्रीका को दिखाता है, पीला एशिया को दिखाता है, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को बताता है, लाल चक्र उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका से, यानी टोटल 5 होगा, 5, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ले को यहाँ पर एक स्थान है दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, 117 नंबर का जवाब दीजिए, यहाँ पर क्या होगा। लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए, जोजिला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी, 117 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हुमायूं का मकबरा, बहुत बार कराया प्रश्न ये, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी लोग कमेंट करिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में बताया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर हुमायूं का जो मकबरा नई दिल्ली में, इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था, याद रखिएगा, हाजी बेगम ने। एक हुमायूं नामा, इसकी रचना गुलबदन बेगम ने किया था, हुमायूं नामा और वो अलग चीज है, हुमायूं का मकबरा ये अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मुंबई नई दिल्ली है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और यहाँ पर सभी को पता होगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तारी हुई थी, और इसी के विरोध में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, और जनरल ओडायर उस समय थे, आधाधुन लोगों पे गोलियां निहत्थी भीड़ पर चला दिया था, बहुत सारी संख्या में लोग वहां पे मारे भी गए थे। तो यही घटना को आप जानते होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक आनुवंशिक विकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक आनुवंशिक विकार नहीं है? तो यहाँ पर जो विकल्प लिखा है ना आपका, मिक्सोडेमा, मिक्सोडेमा जो आपका ये नहीं है, ये शरीर गठन संबंधी रोग होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर है, 120 नंबर का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर विटामिन आपका होगा विटामिन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? अर्थव्यवस्था में जो असली मुद्रा है मूलधन, वो किसकी वजह से बढ़ जाता है आपको बताना है। तो ये अर्थव्यवस्था में जो असली मुद्रा है, मूलधन कीमतों में कमी के कारण, मूलधन में कीमतों में कमी के कारण होता है ऐसा, कीमतों में कमी के कारण, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है?
दिल्ली में कुतुब मीनार है, आप देखे होंगे। और यहाँ पर देखिए बताना है तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक भी हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक भी हैं, इल्तुतमिश भी हैं, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा के आना है, सी नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उनके निर्माण का सही मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? 124 नंबर का कमेंट करना है। तो यहाँ पर आपका है सम्यक। सम्यक क्या होता है? सम्यक मतलब होता है दर्शन, विश्वास, ज्ञान, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 124 नंबर का डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? कितने द्वीप हैं आपको संख्या बताना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपके जो द्वीप हैं कितने हैं टोटल? आपके 19 हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? 3 अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको याद आ गया होगा, इनमें कौन सा नहीं आपको बताना है। हाँ यहाँ पर जवाब भी आ गया हमारे बीच, कह रहे हैं नगर परिषद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? इनमें से बताना आपको कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कृषि, हस्तशिल्प, ये सब तो था, ठीक है ना। पर्यटन जो था आपका ये नहीं था। तो यहाँ पर पर्यटन वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। 127 नंबर का डी चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है। हाँ सही आ रहा है, सभी का डी आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 128 नंबर का देखिए कमेंट करना है और सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर आंसर क्या होगा। पूछा गया है कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार के द्वारा शुरू किया जाता है, इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है आपका ई रकम, राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बिक्री नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला है ना, बिक्री नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। उत्पादन देखिए बेचने के लिए आपको लग रहा होगा कि बेचेंगे तो बिक्री होगा, है ना। तो अब रकम के लिए है कि रकम आपको अच्छी मिलेगी तो भारत सरकार करेगी, है ना, कृषि उत्पादन बेचने के लिए। तो ऐसे आप लॉजिकल लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, आपका रकम है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? 129 नंबर। प्रयागराज में स्थित है त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। देखिए छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। 130 नंबर में बताया जा रहा है सूर्य भगवान की, यानी रवि मतलब सूर्य भगवान की। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ, बिल्कुल सही है। कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्यकुब्ज बताइए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों में से वर्तमान कन्नौज का प्राचीन नाम है, कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जिन लोगों ने लाइक नहीं किया। अगला प्रश्न बताइए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को रिक्त स्थान है की सलाह पर, यहाँ पर फिर रिक्त स्थान है, द्वारा नियुक्त किया जाता है। 132 नंबर का आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर ए नंबर के साथ, बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा सही है? देखिए सही वाला बताना है, जो सही हो वो आपको बताना है। 133 नंबर का बताइए यहाँ पे क्या होगा। कह रहे हैं जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है। मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो सबसे पहले यही थे, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न बताइए, आपके सामने है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? 134, 134 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। 134 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? और 134 नंबर का देखिए आपका जवाब आ गया है और आपका जवाब होगा यहाँ पर तुगरिक, यानी तोगरुक, तुगरिक। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। चलिए 135 का जवाब हमारे बीच आ गया है। कह रहे हैं नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है।
विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये प्रश्न तो सभी को याद होना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन भी आपके होते हैं। पहला 1975 नागपुर में हुआ था, है ना, हिंदी विश्व सम्मेलन। और 2023 में जो आपका हिंदी विश्व सम्मेलन आपका कहाँ पे होना है? फिजी में, है ना, फिजी में। तो यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? 136 नंबर। 136 नंबर 10 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। वो लोग 15 जनवरी मार रहे हैं, 136 नंबर का ए है। अच्छा, 37 का भी है। मथुरा कला के यहाँ पर 137 नंबर का भी बता रहे थे। 137 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है। कह रहे हैं बी नंबर सर जी लगा दी, बिल्कुल सही है, बी नंबर ही होगा, कुषाण है, बिल्कुल सही है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? 138 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है, सूरसेन, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1937 से 1950 तक। चलिए यहाँ पर बताइए, वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? 139 नंबर का आपको जवाब देना है, और जवाब आ गया संयुक्त प्रांत। हाँ, बिल्कुल 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 सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जिसको आप शॉर्टकट में यूपी कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ पर जो आपका टेस्ट है कंप्लीट हो चुका है। 140 प्रश्न तक ही थे आपके, लगभग 60 प्रश्न के आसपास आज हमने करा दिया है। 80 नंबर से प्रश्न स्टार्ट हुए थे, 81 नंबर। धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा।